मैं पिछली बार जब पार्लियामेंट के इलेक्शन में आया था तो इनके पिताजी के लिए वोट मांगने आया था। आपने उन्हें चुन करके, और नांदेड़ के इस एतराफ के लोगों को तो मैं कितना सलाम भेजूं कि आपने तो कहीं कहीं 98% 95% तक एक तरफा वोट दिया बसंतराव चौहान जी को और उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। लेकिन अफसोस सजेशन है तो ये भाजपा के किसी झूठ के चक्कर में मत आना। इनके सारे नारे झूठे हैं, इनके सारे वादे झूठे हैं। ये तो पार्लियामेंट में एक दिन प्रधानमंत्री जी खड़े होकर भाषण दे रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैं इधर बैठा हुआ था, मैं खड़ा हो गया, मैंने सोचा मैं गिनाना शुरू करूं, तब तक खड़गे साहब बैठे थे। बोले इमरान मत बताना, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, इन्हें मत बताओ। मैं तो आजकल जब भी पार्लियामेंट जाता हूं ना तो प्रधानमंत्री जी को उनके पुराने नारे याद दिलाता कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। अब तो मैं उस चौकीदार से पार्लियामेंट में भी पूछता हूं और सड़कों पर भी पूछता हूं कि कहां सोया है चौकीदार। थक तो नहीं गए, थके तो नहीं है ना। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ये जो इधर दीवारों पे बैठे लोग हैं, इधर जो छतों पे बैठे लोग हैं, जो सड़कों पे खड़े लोग हैं, पीछे तक अगली लाइन पे आपकी तालियों का शोर जो है ना वो आसमान तक जाना चाहिए कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय रविंद्र भाई, आपका जो नांदेड़ है ना, कितने समझदार लोग। आप कोई नाम मत लो, चौकीदार बोल दो ये समझ जाते हैं, चाय बोल दो इनको स्वाद आ जाता है, पिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि चाय। मैंने फैसला किया अभी ये सभा खत्म होगी तो जहां अच्छी चाय मिल रही होगी वहां जाके चाय पीना है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन में तैयार रहिएगा। जो दीवारों पे हाथ से दीवार पकड़ के बैठे हैं वो ताली ना बजाएं, गिरने का डर है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेबी लड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। नांदेड़ वालों, महान बादशाह सिकंदर ने यूनान जीता, यूनान फतेह किया। क्योंकि ये दानिश्वर लोगों का शहर है इसलिए मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं। जब उसने यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए वो शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर आदमी है जो सड़क के किनारे एक दरख्त है, उस दरख्त के नीचे चादर तान के बेखबर सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस सोते हुए फकीर इंसान के पास गया और उसे देख करके उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा, क्यों रे फकीर, मैंने शहर फतेह कर लिया, लोग जश्न मना रहे और तू सो रहा है। उस फकीर ने सिकंदर की तरफ उन्हीं आंखों से देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। मेरे भाई,
ये जो सत्ता में रहते हुए कभी नोटबंदी की, कभी जीएसटी की, कभी महंगाई की लात मार रहे हैं ना, याद करो इनके नारे लोकसभा चुनाव में, इसी लोकसभा चुनाव में भाजपा नेताओं के नारे याद करो, चाहे वो अनंत हेगड़े हो, चाहे दिया मिर्धा हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अरुण गोविल हो, कि हमें बहुमत दो, हमें अक्सरियत दो, क्योंकि हम संविधान बदलना चाहते हैं, आईन बदलना चाहते हैं। वो तो भला हो भारत की जनता का, नांदेड़ की जनता का, देश की जनता का, कि जिन्होंने 400 पार का नारा लगाने वालों को लाके 240 पे ऐसा पटका कि बिना बैसाखी के खड़े नहीं हो पाए। 2 टांगे नकली उधार लेनी पड़ी उनको। वो मीम देखते हो ना, मेरी एक टांग नकली है, वो वाला मीम देखा है ना, वो बिल्कुल इन्हीं के लिए बना है। 2 टांगे उधार लेनी पड़ी, एक आंध्र प्रदेश से, एक बिहार से, एक नीतीश बाबू, एक चंद्र बाबू। एक टांग छिटकी, सरकार की सांस अटकी। अभी बिल्कुल ऐसे है मामला। अगर चाहते हो कि दिल्ली की सरकार की तानाशाही कम हो, जो महाराष्ट्र के साथ की जा रही है, कि महाराष्ट्र के डेवलपमेंट का पैसा गुजरात भेजा जा रहा है, नागपुर में बनने वाला एयरबस का जो प्रोजेक्ट था उसको उठा के गुजरात भेज दिया गया। फॉक्सकॉन की फैक्ट्री लगनी थी जिसकी वजह से महाराष्ट्र के नौजवानों को नौकरी मिलती, उसे उठा के गुजरात भेज दिया गया। ये जो दिल्ली में बैठ के सोचते हैं कि महाराष्ट्र को रिमोट कंट्रोल से चलाएंगे, पिछले 2 दिन से लगातार उद्धव ठाकरे साहब जब सभा के लिए निकलते हैं तो रनवे पर उनका बैग चेक किया जाता है, जो अपमानित करने की कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र की अस्मिता को। ये चुनाव उसका बदला लेने का चुनाव है। मेरे भाई, 20 तारीख को घरों से निकलो, और जिन्हें यह लगता है कि मेरी बाईं जानिब, मेरी दाईं जानिब खड़े लोग किसी साजिश का शिकार हो जाएंगे, उन्हें बता दो कि दायरे में सिमट के आएगा, दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। ये जो आखिरी के 10 मिनट बचे हैं, मैं कोशिश करता हूं, और एक खबर भी आपको देता हूं कि राहुल गांधी जी की सभा है 14 नवंबर को 2 बजे नवा मुंडा मैदान में। आप सबकी शिरकत होगी तो अच्छा रहेगा। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। आप तो शायरी की जबान समझने वाले लोग हैं। बहुत छोटा सा था मैं, बड़ी कम उम्र थी मेरी जब पहली बार यहाँ मुशायरे में आया था। आप सबको शायद याद हो जो अदब नवाज लोग हैं। और इस बीच जब पार्लियामेंट में गया तो एक दिन हम लोग अडानी के मुद्दे पे आवाज उठा रहे थे। वसंतराव चौहान जी भी थे लोकसभा में, हम इधर राज्यसभा में। एक साथ 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। मैं बाहर निकला तो मीडिया के लोग खड़े थे। मीडिया के साथियों ने कहा कि सस्पेंड हो गए, तंज किया। तो हमने कहा कि आज अगर सस्पेंड ना हुए होते हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाते हुए, तो हम खुद की नजरों में गिर जाते। हम अपना शुमार बुज़दिलों में करते, बहादुरों में ना करते। सस्पेंड हो गए तो क्या हुआ, इनकलाब ऐसे ही तो आएगा। तो बोले आप तो शायर हैं, शायरी की जबान में बताइए। मैंने वहां एक नज्म सुनाई, वो आपको भी सुनाता हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा के निकले हैं। नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक
लगा के निकले हैं, हर सितम का जवाब आएगा। सांसद बाद में हूं, पहले शायर हूं। जो कह के जा रहा हूं ये एक दिन सच साबित होना है इंशाअल्लाह कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। और अगले 2 मिसरों पे जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोला होगा, मैं उन्हें भी कसम देता हूं, यहां से वहां तक कोई भी हाथ खामोश नहीं रहेगा कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा। और जाते जाते नांदेड़ वालों, पूरा देश देख रहा है आज आपकी इस रैली को। मैं सिर्फ एक मतला और एक शेर सुना के जाऊंगा कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। नांदेड़ वालों तैयार रहना। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम राहुल के साथ खड़े हैं।